तेज प्रताप यादव की प्रेम कहानी से लालू परिवार में तो हलचल बढ़ ही गई है, साथ ही बिहार की सियासत भी गर्मा गई है। तेज प्रताप यादव की प्रेम कहानी और वैवाहिक विवाद ने लालू परिवार को ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया है जिससे निकलना अब आसान नहीं दिख रहा। दरअसल लालू प्रसाद यादव पहले से ही चारा घोटाले में दोषी करार है, फिलहाल वो बेल पर है। इसके अलावा रेलवे टेंडर घोटाले में लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव और मीसा भारती के खिलाफ ईडी और सीबीआई की जांच जारी है। ऐसे में परिवार पर कानूनी दबाव पहले से है। इसके अलावा तेज प्रताप यादव की पहली पत्नी ऐश्वर्या से तलाक के मामले की वजह से लालू परिवार पहले से घिरा है और अब तेज प्रताप की नई प्रेम कहानी ने लालू परिवार की मुश्किलें बढ़ा दी है। तेज प्रताप यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा था कि ये अनुष्का यादव है और हम एक दूसरे को 12 साल से जानते हैं, प्यार भी करते हैं। हम लोग 12 साल से एक रिलेशनशिप में हैं। हालांकि बाद में वो पोस्ट डिलीट भी कर दी गई। तेज प्रताप के इस पोस्ट के बाद लालू यादव ने उन्हें 6 साल के लिए पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया। लालू ने साथ ही ये भी साफ कर दिया कि तेज प्रताप का परिवार में कोई रोल नहीं होगा। बड़े भाई तेज प्रताप की इस प्रेम कहानी पर छोटे भाई और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने क्या कहा, सुनिए। चीजें ना तो अच्छा लगता है ना बर्दाश्त हम करते हैं। दूसरी बात, हम अपना काम कर रहे हैं, बिहार के प्रति हम समर्पित हैं और हम जनता के दुख सुख में हम भाग ले रहे हैं, जनता के मुद्दे को उठा रहे हैं। हम नेता विरोधी दल है। जहां तक मेरे बड़े भाई की बात है, राजनीतिक जीवन में निजी जीवन भी अलग होता है। तो निजी जीवन के फैसले और निर्णय, क्योंकि वो अडल्ट हैं, बड़े हैं, उनको अधिकार है। वो अपना निर्णय, क्या उनका सही होगा, क्या नुकसान होगा, ये अपना निर्णय वो खुद लें। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दल के नेता हैं, उन्होंने अपने ट्वीट के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है। जो उनकी भावनाएं थी उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। तो अब जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है और हमने अपनी भावनाओं को भी आप लोगों के सामने रखा है। वो निर्णय ले, क्या उनके लिए सही है, क्या गलत है, लेकिन हम ऐसी चीजों को पसंद नहीं करते हैं और ना बर्दाश्त हम कर सकते हैं। ये बात जो है लोगों को समझाना चाहिए। अब वो क्या अपने निजी जीवन में कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये किसी से पूछ के तो नहीं करता है लोग। तो आप लोगों के ही माध्यम से भाई हमको जो है मीडिया में जानकारी मिली। बिहार में इसी साल विधानसभा चुनाव है, ऐसे में विरोधियों को मौका जरूर मिल गया है। लालू परिवार पर हमले तेज हो गए हैं। लालू जी के द्वारा दिए गए संस्कारों का ही नतीजा है कि वो संस्कारहीन हो गए। कर्पूरी ठाकुर, नीतीश कुमार की औलादें क्यों नहीं संस्कारहीन हो पाई, इसके लिए लालू प्रसाद जी जिम्मेदार है। तेज प्रताप इससे पहले भी कई बार विवादों में रहे हैं, लेकिन तेज प्रताप से जुड़े इस ताजा विवाद ने पूरे लालू परिवार की मुश्किलें कहीं न कहीं जरूर बढ़ा दी हैं। किस बेटे को निकाल दिया? ना ऐसा है, लालू यादव किसको परिवार से निकाल रहे हैं, किसको परिवार में रख रहे हैं, इससे बिहार का क्या लेना देना है। लालू यादव ने क्या कहा है कि कोई यादव समाज का काबिल आदमी है उसको हम नेता बना देंगे। लालू यादव तो आज भी यही चाहते हैं कि तेजस्वी यादव ही बिहार के नेता बने। हम लोग तो जनसुराज में हमने ओपन कहा है कि राजद की ओर से लालू जी ये कह दें कि अगर वो जात की बात करते हैं, छोड़िए पूरा बिहार का बात, अगर उनको यादवों की चिंता है तो यादव समाज से किसी आदमी को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर दे, जनसुराज उनके समर्थन में खड़ा हो जाएगा। खड़ा होकर दिखाइए। अरे ये जात की बात करने वाले जो नेता है, ये जात की राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये अपने परिवार की राजनीति कर रहे हैं, अपने बच्चों की राजनीति कर रहे हैं। इनको किसी की चिंता नहीं है। सांसद पप्पू यादव ने तेज प्रताप का बचाव करते हुए लालू यादव पर हमला बोला है। यह कोई गुनाह नहीं है कि एक प्रेम को सच्चाई के साथ समाज के बीच लाए और अपने जीवन में खुशियों को उन्होंने शादी के रूप में लोगों को बताया। ये गलत नहीं था। हाँ, ये अलग बात है क्या पहले
परिवार और लालू यादव की नहीं जानते थे? क्या ये नहीं पता था? सबको पता था। एक बार की घटना नहीं है, ये पहले भी आ चुका है। और आज जब आप बिल गेट्स को याद कीजिए, अमेरिका के बिल गेट्स को उन्होंने स्वीकार किया कि हमसे भूल हुई, पूरी अमेरिका ने उसे, लालू जी आपके बेटे ने तो कोई गलत किया नहीं, बलात्कार तो किया नहीं। हर पार्टी में सेंगर जैसे लोग, भूषण जी जैसे लोग, हर पार्टी में बाबा, कई बड़े बड़े बाबा, कई बड़े बड़े नेता पौर देखते हैं, बलात्कार के आरोप है, घटना घटित हुई है। किसको निकाला गया? बीजेपी ने ब्रजभूषण को निकाल दिया, सेंगर को निकाल दिया, बीजेपी ने बाबाओं को निकाल दिया, ब्रह्मदत्त द्विवेदी को निकाल दिया, बीजेपी ने होम मिनिस्टर जो मालिश करा रहे थे उसको निकाल दिया। यहाँ बिहार में कई ऐसे नेताओं पर आरोप है, बोलेंगे तो आग लग जाएगी। इवन लालू यादव के दल में भी कई बलात्कारी घटना विधायकों पर लगे हैं, उनके यहाँ तो आप बार बार जाते हैं, पार्टी चलाने के लिए पैसे लेते हैं। और एक व्यक्ति ने, एक बच्चे ने अपने अच्छी जीवन जीने के लिए यदि समाज में एक चीज को स्वीकार किया, तो आप राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी इतनी ऊंची हो गई, अब आप जब अपने बच्चों की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकते हैं लालू जी, और क्या स्वीकार करिएगा तो भगवान ही जाने। राजनीति महत्वाकांक्षा के चलते किसी को बलि का बकरा नहीं बनाइए। राजनीति यह नहीं कहती है, यदि कोई बच्चे प्रेम को शादी में बदलकर समाज में उसे एक्सेप्ट करके लाया, और ये उस बच्ची को और इस पूरे बिहार की बेटियों को गर्व होनी चाहिए कि उससे गलत नहीं। इसीलिए हर चीजों में राजनीति सही है। तेज प्रताप मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए नीरज जी जेडीयू के प्रवक्ता हैं, हम उनसे बात करेंगे। नीरज जी, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्योंकि एक्शन हुआ, पार्टी से निकाला गया, परिवार से भी अलग करने की बात हुई कि अब वो परिवार का भी हिस्सा नहीं है। क्या ये राजनीतिक रूप से ये फैसले लिए जा रहे हैं? चुनाव है बिहार में, कि लालू जी के परिवार का आंतरिक मामला है, लेकिन जनता दल की चिंता यह है कि स्वर्गीय दरोगा प्रसाद राय के पुत्र चंद्रिका राय जी हमारी पार्टी के नेता हैं। उनकी पोती दरोगा राय जी की, जो मिरांडा हाउस में पढ़ी, जहां लालू जी के सगे संबंधी भी वहां दरवाजा पर भी जाना मंजूर नहीं करेंगे, एंट्री बैन है इस लोगों का। और उस बेटी के साथ जब जुल्मो सितम हो रहा था और लालू जी स्वस्थ थे, किडनी ट्रांसप्लांट उस समय नहीं हुआ था, तो उस समय आपका ट्विटर खामोश क्यों हो गया था? क्यों आपने बर्दाश्त किया? अगर आज संस्कार और जमीर आपका जागा है, जब विधानसभा चुनाव आसन्न है, तो अपने बेटा को राजनीतिक बलि दे रहे हैं। अगर राजनीतिक रूप से आप यह फैसला लिए हैं, तो तेजस्वी यादव विधानसभा के नेता हैं, तेज प्रताप की सदस्यता खत्म करने के लिए आवेदन क्यों नहीं दे रहे हैं? और वसीयतनामा जारी करिए, क्योंकि आपका पैतृक संपत्ति 1 ही बीघा आपके पास है फुलवरिया में। अब पटना में आपको है 468 करोड़ की संपत्ति आज के डेट में, तो तेज प्रताप का हिस्सा का क्या होगा? यह क्लियर स्पष्ट करिए, क्योंकि उसके हिस्सा से ऐश्वर्या की जिंदगी जुड़ी हुई है। ऐश्वर्या ने अपने मेंटेनेंस का दावा किया है, तो आज तक तो आप इस पर चुप्पी मारे हुए थे, और आज तेजस्वी को खुश करने के लिए आपने तेज प्रताप की राजनीतिक बलि चढ़ा दी। तो तेज प्रताप यादव तो पूर्वी भारत के ऑक्सफोर्ड पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, ये कहाँ पढ़ के आए थे? इसलिए ये धींगा मुस्ती का खेल नहीं, साफ साफ नजरिया पेश करिए। आरजेडी से 6 साल के लिए निष्कासित होने और परिवार से बेदखल होने के बाद तेज प्रताप की प्रतिक्रिया आनी अभी बाकी है। फिलहाल उनकी तरफ से इस मामले पर फिर कोई बयान सामने नहीं आया है।